सीएम मोहन यादव पहुंचे निवाली। आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। निवाली आज गुरुवार प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवाली में आम सभा को संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास के कार्यों की विस्तृत जानकारी मंच से लोगों तक साझा की। कोरोना में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों, राम मंदिर निर्माण को लेकर जनता से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। साथ ही राहुल गांधी समेत विपक्ष को घेरते हुए नालायक जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए झूठा बताया। मंच से यादव ने कहा कि स्त्रियों महिलाओं के लिए अनैतिक शब्दों का, अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी रीति और नीति सही नहीं है। वहीं मीडिया से रूबरू भी हुए। भारत माता की भैया थापड़े आवाजे ने अपना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वागत कर देवो और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का संचालन सौंपता हूं मैं भाई वर्मा सोलंकी को। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। उनके साथ में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भाई सुमेर सिंह सोलंकी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रेम सिंह जी पटेल साहब, जिला पंचायत का अध्यक्ष भाई बलवंत पटेल, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष भाई कमल नयन इंगले जी, और हमें पहले माला का स्वागत मनीष भौसार सबसे निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माला लेकर आओ भैया। मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं, तो वो भी अगर आवाज जा रहे हैं तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, पार्टी भारत माता की। बोलने वाले संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। कोई संविधान खतरे में नहीं है। खतरे में ये है कि इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया लूट लूट के मोदी है जिसने कहा ना खाऊंगा ना खाने। आप बताओ, सब जमानत पे ये डर क्यों रहे हैं? ये इसलिए डर रहे हैं सारे के सारे लोग जितने मोदी को गाली बक रहे पानी पी पी के, ये सारे बेईमान इकट्ठे हैं। आप बताओ, लाइन से देखो, राहुल गांधी जमानत पे, प्रियंका गांधी जमानत पे, दामाद रॉबर्ट वाड्रा जमानत पे, सोनिया गांधी जमानत पे, और तो और आगे बढ़ो, इनके साथ वाले बिहार वाले लालू वो जमानत पे, वो पवार वो जमानत पे, उद्धव ठाकरे वो जमानत पे, और जो जमानत पे नहीं वो अरविंद केजरीवाल जेल में, उसका दूसरा मंत्री जेल में। अब बताओ, या तो जेल में या बेल पे, जमानत पे है। अब ये डरेंगे नहीं तो क्या होगा? उनको मालूम है कि अगर सरकार बन गई तो ये मोदी ये छोड़ेगा नहीं। और बताओ, आप छोड़ना भी क्यों चाहिए? आज ये गरीब आदमी कोई गलती करेगा और मुकदमा बनेगा तो इनको जेल जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता है? इनको सजा होती कि नहीं होती है? लेकिन ये घमंडिया लोग ये कहते हैं हम कानून से ऊपर हैं, हम मंत्री बन गए, हम मुख्यमंत्री बन गए, हम सरकार बनवाते हैं, हम पार्टियां चलाते हैं, इसलिए हम सबसे ऊपर है। बताओ, मोदी ने कहा कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून सबके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये चुनाव कानून का हिसाब से पालन करने के लिए है। संविधान खतरे में नहीं है, ये खानदान खतरे में, जिनने अपने बाप की जागीर मान रखी है, इसीलिए डर रहे हैं। ये खानदान को डरना ही पड़ेगा क्योंकि ईमानदार का शासन है। बेईमान को कहां जाना पड़ता है? कहां जाना पड़ता है? ईमानदार आदमी को बाजार में रहना पड़ता है, बेईमान को कहां जाना पड़ता है? तो इनको जहां जाना वहां का डर लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे डर रहे ये, वो डरा रहे सबको। अरे ये डरने वाले नहीं है, ये प्रभु राम की जय जयकार करने वाले लोग। बोलो जय जय सिया राम। अरे राजा राम महाप्रतापी रावण से नहीं डरे तो कहां से डरेंगे इनसे? भगवान कृष्ण कंस से नहीं डरे तो कहां से डरेंगे इनसे? ये अतीत हमारा है,
ये तो टंट्या मामा की धरती है। टंट्या मामा शहीद आदिवासी अंचल में अंग्रेज जिनका सूर्यास्त नहीं होता था, उससे नहीं डरे, उससे लड़ लड़ के इनने हिसाब कराया। तो ये किससे डरने वाले हैं? और ये चुनाव अच्छाई और सच्चाई का चुनाव है, बेईमान और अच्छाई का चुनाव है। आप बताओ, इतने जने बैठे सबके सामने, आपके सबके मकान होंगे, जमीन होगी, खेत होगा, पशुधन होगा, गाय भैंस बकरी भेड़ मुर्गा मुर्गी। एक आदमी बताओ, मुर्गा मुर्गी सहित जिनके भी हैं, नरेंद्र मोदी के पास कुछ है क्या? आप बताओ, मकान है क्या? जमीन है क्या? घर के अंदर परिवार के अंदर कोई साथ में रहता है क्या? कोई बाल बच्चा है क्या? अरे पूरा जीवन जो हमारे लिए जी रहा है, ऐसे निष्कलंक आदमी का चुनाव, ये पूरे देश का चुनाव, हम उसके परिवार के हिस्से, 142 करोड़ लोग उसके परिवार के हिस्से, ये उसके वजह बनाते हैं। उसको कहते हैं नरेंद्र मोदी को सरकार चाहिए। अरे उनको सरकार नहीं चाहिए, वो भारत की जय जयकार करने वाले व्यक्ति है, भारत की जय जयकार। और भारत की जय जयकार के माध्यम से दुनिया के लोकतंत्र को, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ाते हुए ये गरीब आदमी किन किन को मकान मिला, हाथ खड़े करके बताओ। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में उनने आप पानसेमल विधानसभा निवासी स्थान पर मैं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान गजेंद्र पटेल जी के चुनाव के प्रचार के लिए आया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बारेला बहुल ये हमारा पूरा क्षेत्र ये जनसंघ के ज़माने से हमारा गढ़ है और आज भी उस प्रकार का रिस्पॉन्स दिख रहा है। बड़ी संख्या में भाई बहन आए और निश्चित रूप से मोदी सरकार को पुनः बनाने के लिए वो संकल्पित हुए। मेरी अपनी ओर से एक बार सबको बधाई। प्रधान संपादक दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।